नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। बस थोड़े से आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी डीपली रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट लेकर आती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है रीबूट और रीस्टार्ट। शायद आपने इन दोनों टर्म्स को सुना होगा और यूज़ भी किया होगा, पर दोनों में क्या डिफरेंस है आगे हम जानेंगे। जब डिवाइस ठीक तरह से काम नहीं करता तो यूज़र को ये दोनों सेटिंग रीबूट और रीस्टार्ट का ऑप्शन याद आता है। हालांकि ये दोनों सेटिंग एक दूसरे से अलग होती हैं, इनका इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है। अगर यूज़र का स्मार्टफोन जब ठीक तरह से काम ना करे, उसके लिए रीबूट, रीस्टार्ट और फैक्ट्री रीसेट जैसी सेटिंग काम आती है। अक्सर स्मार्टफोन जब बार बार हैंग होने लगते हैं या ऐप्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, तो इन सेटिंग्स का इस्तेमाल करना कारगर रहता है। हालांकि रीबूट और रीस्टार्ट जैसी सेटिंग एक दूसरे से अलग होती हैं, दोनों ही सेटिंग का इस्तेमाल सिचुएशन के हिसाब से किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको इन दोनों टर्म्स के बीच का फ़र्क समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रीस्टार्ट के बारे में। जब आप अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट करते हैं तब वो टेम्पररी पावर ऑफ होता है और फिर से ऑन हो जाता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके फ़ोन के मेमोरी कैशे क्लियर होती हैं और बैकग्राउंड रनिंग ऐप क्लोज हो जाते हैं। रीस्टार्ट करने से आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो जाती हैं। डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद अक्सर स्मार्टफोन को रीस्टार्ट करने की सलाह दी जाती है, ताकि डिवाइस नए अपडेट पर ठीक से काम कर सके। अब बात करते हैं रीबूट के बारे में। रीबूट का मतलब होता है कि आप अपने फ़ोन को फुल शटडाउन करते हैं और फिर उसको दोबारा ऑन करते हैं। इस प्रोसेस में आपके फ़ोन के सभी प्रोसेस किल हो जाते हैं और फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस से आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस में भी काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं और ये एक एडवांस्ड प्रोसेस होता है। डिवाइस को रीबूट करना एक फास्ट प्रोसेस होता है, जबकि रीस्टार्ट करना डिवाइस के लिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हार्डवेयर के मामले में भी दोनों काफ़ी अलग हैं। रीबूट सेटिंग में स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर पर काम होता है। रीबूट सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस में पहुंचकर तेज गति से काम करता है। लैपटॉप और कंप्यूटर के केस में रीबूट बिजली की खपत नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर रीस्टार्ट सेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को पूरी तरह से बंद कर देती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेस्ट होने के बाद डेटा को दोबारा लोड किया जाता है। कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में यह प्रोसेस बिजली की खपत से जुड़ा होता है। रीस्टार्ट सेटिंग हार्डवेयर से जुड़ी होती है या जंक को क्लीन करने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर रीबूट सेटिंग का हार्डवेयर से कोई काम नहीं होता। रीबूट की स्थिति में डेटा के डिलीट होने की भी स्थिति पैदा नहीं होती। फ़ोन में किसी भी बड़ी खामी को दूर करने के लिए रीबूट से ज़्यादा रीस्टार्ट सेटिंग कारगर होती है। तो अब आप जान चुके हैं कि रीस्टार्ट और रीबूट में क्या डिफरेंस है। दोनों प्रोसेसेस अपने अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। रीस्टार्ट करने से आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, जबकि रीबूट करने से आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी में मेजर इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। लेकिन फ़ोन को रीबूट करने से पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लें और इम्पॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड में सेव कर लें, क्योंकि रिबूट करने से आपके फ़ोन के सभी डेटा डिलीट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको स्मार्टफोन रिबूट वर्सेस रीस्टार्ट के बारे में बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो देखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।